मेरे क्लास 12 के बच्चे लोग, आज फिर से आपका मेरे इस लेक्चर नंबर 4 में स्वागत है। ये चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर, जो कि ऑलरेडी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसे हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन मेरे इस क्लास में आपको 16 चैप्टर कंप्लीट पढ़ाए जाएंगे, 13 चैप्टर ही क्लास 12 में पढ़ना है। लेकिन फिर भी ये 3 चैप्टर आपके कंपीटिटिव एग्जामिनेशन के मामला में बहुत ही जरूरी है। यानी अगर आप नीट भरिए या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बहुत सारे चैप्टर को एलिमिनेट किया गया है, JEE मेंस का एग्जामिनेशन दीजिएगा या फिर और अदर कंपीटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप बैठिएगा तो ये सारे चैप्टर्स का बहुत ही बोलबाला है। इस बार के एग्जामिनेशन में जो बिहार बोर्ड का 2025 का एग्जाम हुआ था, ये प्रमाणित कर दिया कि आपका ये चैप्टर कितना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर 1 से ही लगभग 7 से 8 क्वेश्चन किए गए थे केवल MCQ का। तो इसलिए चैप्टर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमने अपने 3 लेक्चर में अभी तक खत्म कर लिया था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन को। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन इवेंट को और देखते हैं कि हमारा ये टॉपिक क्या कहने वाला है। बच्चे लोग, फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन में हम एक बात कहना चाहते हैं आपसे कि जो सर फर्टिलाइजेशन होता है ना, हम कहते हैं, हम बताते हैं कि सर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। सर हम बताते हैं सर, जैसा आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने फिगर बनाया है आपका, ये बनाया है स्पर्म का फिगर। किसका बनाया है? स्पर्म। ओके, और ये जो फिगर मैंने बनाया है ये ओवम का फिगर बनाया है। ठीक है, ये कहता है, कहती है तुम कहां, ठीक है, और ई कहता है मैं यहां। ठीक है, क्या कहता है? तुम क्या कहती है? सॉरी, कहता है कह रहे, क्या कहती है? ओवम। ओवम कहती है कि तुम कहां, वो कहता है मैं यहां। तेरे उधर कहां? ठीक है ना, इसको कहां आना है? इसको यहां से मूव करते हुए इसके पास आना है। तो ये बुलाती है तू आजा, ई कहता है मैं आया। क्या कहता है? आया। अब जैसे ही ये इसके तरफ जाएगा तो एक प्रोसेस कहलाएगा, इसको प्लस का साइन कहते हैं, यानी दोनों जब मिलेगा तो ये प्रोसेस कहलाता है फ्यूजन। क्या कहलाता है? फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है समथिंग ऐड, यानी जुड़ना। क्या होता है भैया? जुड़ना। तो जब ये स्पर्म और प्लस ओवम दोनों बात किया कि मैं आई तू आजा, तो यहां पर इन दोनों मिलने के बाद क्या बनाया? ये बना दिया जाइगोट। क्या बना दिया? जाइगोट। परेशानी यही है फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। देखिए, उन्हें मुस्कुरा के भाग रहा था इसको, क्योंकि जाना ही है, टारगेट तक जाना है। कहां तक जाना है? टारगेट तक जाना है। तो दिक्कत अब यहां पे देखिए, यही कहता है कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्यूजन होता है। क्या होता है भैया? फ्यूजन। किसका फ्यूजन होता है? मेल एंड फीमेल गैमेट का। ये मेल है और फीमेल गैमेट का, इसीलिए इसको फर्टिलाइजेशन, और एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी। सिनगैमी इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। नीट वीट के एग्जामिनेशन में चाहे और सारे चीजों में ये कहता है कि व्हाट इज सिनगैमी? सिनगैमी इज रिप्रेजेंट फर्टिलाइजेशन, इट्स मीन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इसको फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हम लोग बोलते हैं, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन, यानी एडिंग जो होता है, उससे जो जाइगोट तैयार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जाइगोट कैसा बनेगा? डिप्लॉइड बनेगा। डिप्लॉइड का मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में समझा दिया था, क्या होता है? 2n होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स। ये VVI सेक्शन है आपका। सर ये VVI है सर, ठीक है, इसीलिए इसको तनी मिटा के समझाते हैं। सर कहता है, आप लोग भी इसे VVI कर लीजिएगा, कहता है ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होगा, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा।
इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी मेल और फीमेल गैमेट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? मेल और फीमेल गैमेट नहीं आएगा। तो जब बिना फर्टिलाइजेशन के होता है फीमेल गैमेट्स, इसमें केवल काम करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट, तो ये कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहलाता है? पार्थिनोजेनेसिस। वीवीआई है सर, ये क्वेश्चन जो करेगा आपका ये वीवीआई है, ये नीट तक क्वेश्चन किए हुए हैं और बोर्ड में इस प्रकार का क्वेश्चन इस बार नहीं दिया था, लेकिन उम्मीद है कि अगले साल देगा। ठीक आना फिर, ओके ठीक है ना, ये अगले साल देगा, अगले बार का चांसेस है। वो पता नहीं वाला पड़ता है, इसे सटा दो, कहे कि बाहर से लाइट आता है, ध्यान से सटा दो। चलिए बस, ये अगले साल देने की संभावना है, या फिर नीट के क्वेश्चन में या फिर कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है ये, तो हम लोग बोलेंगे। और किस में पाया जाता है? ये एग्जांपल है, हनी बी में पाया जाएगा, रोटीफर्स में पाया जाएगा और लिजार्ड्स में पाया जाएगा। ठीक है, इस बात में कोई परेशानी नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब फर्टिलाइजेशन है तो फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के? फर्टिलाइजेशन दो प्रकार के, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। हम जब बात करें कि एक कोई ये ऑर्गेनिज्म है, क्या है भैया? ऑर्गेनिज्म, और डेफिनेटली ये ऑर्गेनिज्म का बॉडी है ना, ऑर्गेनिज्म बॉडी। अगर फर्टिलाइजेशन इसके शरीर के अंदर होगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इंटरनल। क्या कहेंगे? इंटरनल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल के तौर पे एक ही दूंगा, ह्यूमन बीइंग। क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग, यानी हम लोग, कैट, डॉग, बिल्ली, बहुत सारे, मंकी, ये सब। अगर हम बात करें इस ऑर्गेनिज्म के बाहर में फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना, ये फर्टिलाइजेशन बाहर में होगा तो इसे हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल। क्या कहेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें फिशेस, जितने भी फिशेस हो जाते हैं, लाइक बोनी फिशेस। और नेक्स्ट एग्जाम्पल जब हम लोग लें तो इसमें हम लोग फ्रॉग भी बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं? फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है वाटर मीडियम में अपने गैमेट्स को रिलीज कर देता है, फीमेल और ये, और जितने भी अंडा होते हैं, जैसे फ्रॉग का अंडा देखिएगा ना, कुछ इस तरीके से होगा, एकदम ऐसे 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 ढेर सारा एकदम बना होगा जब वो फर्टिलाइज कहीं पे भी, ठीक है ना, ऐसे करके बना होता है। नहीं होता है तो मैं अभी दिखा देता हूं आपको। आइए देखिए, कहता है कि हम हैं दोनों तरीके से, मेड इजी, बहुत आसानी तरीके से हम लोग देख रहे हैं। ये क्या है? ये दोनों हेन और कॉक है। क्या है भैया? हेन प्लस कॉक। ये क्या दिखा रहा है? यानी ये बॉडी के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है? क्या हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है। तो जब बॉडी के अंदर होगा तो कैसा फर्टिलाइजेशन बोलेंगे इसे? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए, ये भी कॉपुलेशन किया है ना, दोनों कॉपुलेशन का फिगर दे दिया है। टेस्टिकल्स है, स्पर्म ट्यूब्स है, ओवेरियन ट्यूब है, ये बॉडी इसी के अंदर में, फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये मेल और फीमेल में स्पर्म एंड एग आर रिलीज्ड इनटू वाटर, यानी दोनों ये मेटिंग करते हैं। मेटिंग के लिए इन्हें वाटर मीडियम में मिलना जरूरी है। मेटिंग के लिए किस में मिलना जरूरी है? वाटर मीडियम में मिलना जरूरी है। और ये अपना दोनों एग और स्पर्म को रिलीज कर दिया वाटर मीडियम में, वहीं जाके मिलता है और वहीं पे क्या हो जाता है? फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर इन लोग अपने अंडे को बहुत ध्यान से रखते हैं, चाहे फिश हो या फिर फ्रॉग हो। कोई दिक्कत? अब इसी को समझाया है आगे, ये पॉइंट के बाद हम लोग देखेंगे अगला। देखिए लिखा होगा, सिनगैमी अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। यानी बड़े पैमाने पर सराउंडिंग मीडियम में, ठीक है ना, यानी पानी के चारों तरफ ये अपने गैमेट्स को रिलीज कर देते हैं, वहां पे गैमेट्स मिल जाता है। और जैसे ही गैमेट्स मिलता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिनगैमी। खत्म हो गया का? नहीं ना, सिनगैमी। इसमें कहता है, देखिए ये है बोनी फिशेज और ये है एम्फीबियंस। क्या है? बोनी फिशेज और एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में आ जाएंगे फ्रॉग और बोनी फिशेज में रोहू, कतला, जितना भी है सब आ जाएगा। मछली उछली खाते हैं आप लोग? नहीं, तुम बउआ बाप सब वेजिटेरियन हो? नहीं, चलो ठीक। सिनगैमी अकर्स इनसाइड द बॉडी, जब शरीर के अंदर होता है ऑर्गेनिज्म का, तो हम लोग इसे कहते हैं ये इंटरनल, हाँ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें ओवा जो प्रोड्यूस होता है, वो ओवा कौन प्रोड्यूस करेगी? फीमेल, ठीक है ना। ये लेस नंबर में होता है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन फीमेल का,
ह्यूमन फीमेल में ये ओवा केवल 1 महीने में एक ही बार प्रोड्यूस होता है ना ओवम, बोलिए इट्स साइकिल, तो बहुत कम है। लेकिन अगर हम मेल के बारे में बात करें, मेल, तो ये जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा ये मिलियंस होते हैं। क्या होते हैं? मिलियंस, यानी लाखों करोड़ों होते हैं। बट लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड एंड दे ट्रैवल टुवर्ड्स द ओवम, और वो ओवम की तरफ क्या करते हैं? ट्रैवल करते हैं। समझ में आया? तभी वो जब ओवम की तरफ ट्रैवल करेंगे तो वो कहलाएंगे इंटरनल, वहीं जाकर सिंगैमी हो जाएगा और वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी बर्ड्स एंड मैमल्स, ये दोनों में बाउंस किया क्या? नहीं। नेक्स्ट आते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी हम लोग का फर्टिलाइजेशन इवेंट खत्म, अब हमारा आ रहा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये इवेंट जो होता है वो जाइगोट के बनने के बाद होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यानी अब जाइगोट बन गया। जाइगोट किस में था? 2n में था, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो अब एक इंपॉर्टेंट काम होता है जाइगोट का डेवलपमेंट। क्या होता है? जाइगोट का डेवलपमेंट, और ये डेवलपमेंट जो होता है कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या कहलाता है? एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए लिखा है जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट ensures continuity of species between the organism of one generation to the next। ये कह रहा है जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि why reproduction is necessary। reproduction is necessary because it ensures continuity of species between organism from one generation to the next। यही आंसर है, ठीक है ना, जो मैंने पहला क्वेश्चन किया था। और ये एक वाइटल लिंक है जो जाइगोट बनता है, और जाइगोट एक लिंक बन जाता है, यानी कड़ी बन जाता है प्री एग्जिस्टिंग जनरेशन से न्यू जनरेशन का, यानी जो पहले के जनरेशन मौजूद है उससे नए का। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल द जाइगोट, यानी प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, साथ साथ में ह्यूमन बीइंग भी, मानव भी, ये जो सबसे पहला जीवन स्टार्ट करता है वो सिंगल सेल से, जिसका नाम है जाइगोट। क्या नाम है भैया? जाइगोट। कोई दिक्कत? वही सिंगल सेल से अपना स्टार्ट करता है। इसी में बात करते हैं नेक्स्ट, इन द ऑर्गेनिज्म हैविंग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म्ड इन एक्सटर्नल मीडियम। अगर ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करेगा तो जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम यानी वाटर में ही हो जाएगा। एंड दोज हैविंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। ये मैंने बात कर दिया है, बस लिखा हुआ है नोट्स में। इन एल्गी एंड फंगी, एल्गी और फंगी में, इन एल्गी एंड फंगी जाइगोट जो डेवलप्स करता है वो थिक वॉल रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज, यानी थिक वॉल रेजिस्टेंस से काम करेगा। थिक वॉल रेजिस्टेंस से टू डेसिकेट एंड डैमेज, यानी ये बचने के लिए जर्मिनेट्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ रेस्ट, यानी जब जर्मिनेट करता है तो एक रेस्टिंग के पीरियड में ये चला आता है, और ये रेस्टिंग का पीरियड के समय में ये अपने आप को बचाने के लिए एल्गी और फंगी जो जाइगोट डेवलप करेगा, जैसे जाइगोट में वो चेंज होता है तो कुछ रेजिस्टिविटी को वो बनाता है। इसी में कहता है कुछ अदर ऑर्गेनिज्म जो है हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड्स इनटू द हैप्लॉइड स्पोर, यानी ये प्लांट में देखने के लिए मिला था, हमने पढ़ा था ना एल्गी, जैसे थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा, ये जितने भी थे ये तीन यहां पर हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल को शो कर रहे थे, जिसमें जाइगोट डिवाइड करता है, यानी जाइगोट होता है 2n में, लेकिन फिर ये n में चेंज हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं हैप्लोएंटिक स्पोर्स, ठीक है ना। यानी द ऑर्गेनिज्म हैप्लोएंटिक लाइफ साइकिल जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स, जर्मिनेट टू फॉर्म हैप्लॉइड इंडिविजुअल, यानी हैप्लॉइड इंडिविजुअल में चेंज हो जाएगा। और जब भी हैप्लॉइड बात करेगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो n के बारे में बात कर रहा है। देखिए मैंने एम्ब्रियोजेनेसिस जो नाम दिया, एम्ब्रियोजेनेसिस यहां पे दे दिया। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब जाइगोट जब डेवलप करता है, प्रोसेसिंग ऑफ जाइगोट डेवलपमेंट है, तो इसे हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम द जाइगोट ड्यूरिंग दिस अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन एंड सेल ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कहता है कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा जाइगोट से। किससे डेवलपमेंट होगा? जाइगोट से। यानी ये पहला जो जाइगोट है एक सेल का बनेगा, ये अंदर में सेल है, फिर ये सेल 2 सेल का बन जाएगा, फिर ये सेल 4 सेल का बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ये फिर धीरे 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 बढ़ते चला जाता है। समझ में आया? हर एक सेल
अब बढ़ते 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 एक समय में फिर वो सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन। इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल डिफरेंशिएशन। हाँ, ये जो है सेल के डिफरेंशिएशन को, यानी सेल डिवीजन के समय में फिर ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और आगे नंबर को इंक्रीज करेगा। ओके, और इस हिसाब से धीरे धीरे जब नंबर इंक्रीज होगा तो न्यू ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे, न्यू ग्रुप ऑफ सेल से ऑर्गेन बनेगा। जैसे आपने फर्स्ट 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सेल से टिश्यू बनता है ना? टिश्यू से ऑर्गेन बनता है, और ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? ऑर्गेन सिस्टम। और फाइनली ऑर्गेन सिस्टम को जब मिलाएंगे तो बॉडी बनेगा, या फिर इसे हम लोग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। कोई दिक्कत इस बात में? यही कह रहा है कि जब सेल डिफरेंशिएशन होगा तो टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम, ये धीरे धीरे बनते चले जाएंगे। आगे कहता है कि ओविपेरस और विविपेरस, ये ऑर्गेनिज्म दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस का मतलब होता है अंडा देने वाला, और विविपेरस का मतलब होता है बच्चा देने वाला। क्या देने वाला? बच्चा। यानी ये बर्थ को करेगा, और ये ओविपेरस जो होंगे एग लेइंग करेंगे, यानी अंडा देने वाले होंगे। कोई परेशानी इस बात में? बोलिए। कहता है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, यानी इसमें जाइगोट जो डेवलप करेगा ये आउटसाइड द बॉडी, और आगे जाके फिर ये एग ले फर्टिलाइज्ड होके, अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, और उसके बाद फिर ये अंडे के रूप में दे देते हैं, यानी ले कर देते हैं। जैसे रेप्टाइल्स, सांप को देखिएगा, सांप अंडा देता है, बर्ड्स वो भी अंडा देते हैं। तो ये अंदर में डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक समय में जब धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो फिर वो अंडा बाहर की तरफ चला आता है। फिर उसके बाद वो लिजार्ड, वो भी एग देता है, लिजार्ड। ठीक है ना, क्योंकि रेप्टाइल्स में वो चले आएंगे, लिजार्ड रेप्टाइल्स में आते हैं। ओके, विविपेरस डेवलपमेंट ऑफ लिजार्ड का तुम लोग अंडा देखोगे घर में, छोटा छोटा अंडा जो होगा ना, कहीं देखना लिजार्ड ही देता है वो छोटा छोटा अंडा, और उसको पहले फोड़ देंगे तो खत्म हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद तो फिर छोटा छोटा छिपकली निकलेगा, इतनी को एकदम रहता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। और छोटा छिपकली बड़ा सुंदर भी लगता है देखने में, ठीक है ना। ऐसे छिपकली से तो लड़की लोग बहुत डरती है। कॉकरोच से, कॉकरोच चले दबा लगता है कि उसके सामने शेर आ गया है। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, इसमें जाइगोट का इनसाइड द बॉडी होगा, और लास्टली जब पूरा डेवलप हो जाता है तो यंग वंस को यानी बेबी को बर्थ करते हैं। एग्जांपल में ह्यूमन, डॉग, हॉर्सेस, ये जितने भी आ जाएंगे ये सब इसके एग्जांपल हैं। बोलिए कोई दिक्कत क्या यहां तक में? नहीं ना। फ्लावरिंग प्लांट्स, जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सेपल, पेटल एंड। फ्लावरिंग प्लांट्स में जाइगोट जो है ये बन जाता है, ठीक है ना, इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में। फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल एंड इसके जितने भी पार्ट होंगे सब खत्म हो जाएंगे। अस्टामेन फॉल ऑफ, लिख दिया है ना। सेपल, पेटल और अस्टामेन क्या हो जाएंगे? सब खत्म हो जाते हैं, यानी फॉल ऑफ का मतलब हो जाता है खत्म हो जाएंगे, यानी गिर जाएंगे। और बाकी सिर्फ बचेगा ओव्यूल और ओवरी। क्या बचेगा? दो ही चीज, ओव्यूल और ओवरी। इसका ओव्यूल जो हो जाता है वो चेंज होगा सीड में, और ओवरी जो होता है वो चेंज हो जाएगा फ्रूट में। देखिए लिखा होगा स्टामेन ऑफ फ्लावर ऑफ फॉल ऑफ, जितने भी चीजें सब फॉल ऑफ का मतलब खत्म, गिर जाते हैं। द जाइगोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में बन जाता है। ओव्यूल जो हो जाता है वो सीड में चेंज हो जाएगा। ओवरी जो हो जाता है वो फ्रूट में, डेवलप्ड इनटू फ्रूट। विच डेवलप्ड अ थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प, जो एक थिक वॉल लेता है उसको पेरिकार्प। हालांकि 3 कार्प होता है, ठीक है ना, पेरिकार्प, मेसोकार्प और इंडोकार्प। पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ना 11th क्लास में ये सारी चीजें। तो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जो पेरिकार्प होता है ये बाहर लेयर का होता है जो प्रोटेक्ट करता है, और मेसोकार्प को, अधिकतर मेसोकार्प को हम लोग खाते हैं। जैसे आम का जो ऊपर वाला छिलका होता है उसको पेरिकार्प बोलेंगे, बीच वाला जो होगा गुदा उसको मेसोकार्प बोलेंगे जैसे खाते हैं, और अंदर वाला गुठली जो होता है उसे इंडोकार्प बोलेंगे, ठीक है, ये तीनों को। तो ये आफ्टर डिस्पर्सल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। अब कहिएगा सर ये डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है, तो चलिए बता देते हैं। देखिए एक कोई सीड है, ओके, डिस्पर्सल का मतलब होता है कि एक जगह से, ठीक है ना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एनी मीडियम,
ये खास करके सीड में ही देखने के लिए मिलेगा, थ्रू एनी मीडियम। ठीक है, कोई भी मीडियम से वो चला जाएगा। अब कहेगा सर मीडियम हमको बताइए थोड़ा, एयर, हवा से कोई भी सीड उठ के चला गया दूसरे जगह पे, तो एक जगह से दूसरे जगह पे जब चला जाएगा तो क्या होगा, वो डिस्पर्स कहलाएगा, डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाएगा। फिर अगर वाटर के मीडियम से चला गया, जैसे नारियल का पेड़ हमेशा देखिएगा नदी के किनारे या फिर वो सब वाटर बॉडीज के बगल में होता है, क्योंकि जब नारियल गिरता है पानी में तो वो फ्लोट कर जाता है और तैरते तैरते बहुत दूर चला जाता है, कहीं पे रुकेगा जहां पे मिट्टी उट्टी होगा अंदर चला जाएगा, फिर वहां से नारियल का प्लांट हो गया। फिर इंसेक्ट्स बहुत सारी चीजों को करते हैं, आप जब फ्लावरिंग पढ़ाएंगे तो ये भी बताएंगे कि इंसेक्ट जो होता है एक फ्लावर पे बैठता है, ठीक है, फिर ये उठ के दूसरे फ्लावर पे चला जाता है, तो ये भी एक मीडियम हो जाता है। डिस्पर्सल का मतलब हो गया कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की प्रक्रिया को डिस्पर्सल बोलते हैं, जहां से वो सीड फेवरेबल कंडीशन में आके फिर से न्यू प्लांट हो जाता है, उसे हम लोग कहते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। आज का ये हो गया सेवा समाप्त, आज का ये चैप्टर हो गया खत्म आपका, यहीं पे था चैप्टर 1 इज एंड। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, यानी 4 लेक्चर में आप लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है, हो गया ना। नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, समझने लायक चैप्टर है, अंडरस्टैंडेबल है। और जितने भी चैप्टर होंगे सब में ये 3 ही इवेंट बात करेगा, याद रखेगा। 3 इवेंट कौन कौन थे हमारे, पहला था प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा था फर्टिलाइजेशन और तीसरा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसी को थीम लेके चलेगा आगे की तरफ। इसमें कोई परेशानी आज के बाद में, कोई दिक्कत, सब क्लास समझ में आया अच्छे से? आई होप बच्चे लोग आपको भी ये क्लास जरूर समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भाई की मेहनत किसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियोस के लिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।